हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। और ये रीडिंग आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है, तो जिस भी साइन से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अब हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एस ऑफ कप्स। किसी चीज में आप लोग ग्रोथ का वेट कर रहे हो। हम्म, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई ग्रोथ का वेट कर रहे हो। अम, मैं बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लूँ कुछ। नाइट ऑफ कप्स। हम्म, 9 of wands। ओके, यहाँ पे से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार से डरते हैं, प्यार करने से डरते हैं, प्यार की फीलिंग से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ऐसा आ चुका है कि ट्रू लव होता ही नहीं है, सब लोग धोखा देते हैं। कुछ ऐसी टाइप की नेगेटिविटी में यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ डाउट्स में आपकी लाइफ में देख रही हूँ जिनकी वजह से आप परेशान भी हो रहे हो। आपने जो ये थिंकिंग बना ली है, जैसे अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना के आप लोग बैठ चुके हो कि ऐसे होता है। एंड उसकी वजह से मैं यहाँ पे बताऊँ कि हो क्या रहा है, वैसे ही हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस टाइप की चीज़ों पर बिलीव करोगे, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा मानोगे, जो अपने सबकॉन्शियस में फिट करोगे आपके साथ वही चीज़ें होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप डर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज मैं आपको देख रही हूँ। साथ के साथ में आपके अगर कैरियर की बात करूँ तो यहाँ पे कैरियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना, जैसे कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी हो, अभी आप ग्रोथ का वेट कर रहे हो। जैसे कहीं आपने इंटरव्यू दे दिया हो तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आपने एग्जाम दिया हो। बेसिकली यहाँ पे एक वेट वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही है कि वेट कर रहे हो कि लेट्स सी वो काम हमारा बनता है या फिर नहीं बनता है। बहुत पॉजिटिव हो आपके कैरियर को लेके, मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। बहुत एनर्जी है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ ना कुछ तो आप मतलब कर ही लोगे, यानी कि पैसे की कमी आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि लाइक आपकी नज़र में जो पैसा है वो एक एनर्जी के, आप एक एनर्जी के तौर पे उसे लेते हो। आपको मोह माया नहीं है पैसे से, फाइनेंसेस से। आपको ऐसा लगता है कि जितनी आपको ज़रूरत होगी, जितना आपके काम में पैसा आएगा, उतना आप इजीली कहीं से भी अर्न कर लोगे और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपके कैरियर को लेके मुझे कोई भी इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि मतलब चीज़ें तो चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि सब कुछ अच्छा होगा। आपको खुद पे फेथ है, इस चीज़ में आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में ही नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हो पास्ट में। आ, कुछ प्रॉब्लम्स रही हों या फिर बहुत ज़्यादा कार्मिक पार्टनर्स आपकी लाइफ में आए हों। और उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट सा आपका बन गया है, डरने लग गए हो आप रिलेशनशिप के नाम पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिंगल ही रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि सिंगल ही अच्छे हैं, कोई पार्टनर आए तो फिर अच्छा आए, अदरवाइज नहीं आए, हम सिंगल ही अच्छे हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेके। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ फिर आपको और बताती हूँ क्या है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एट ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। इस मंथ आप लोग बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत काम करने वाले हो, जैसे काम पे अपना बहुत ज्यादा फोकस है आपका। कोई रिलेशनशिप टूटी है आई थिंक आप लोगों की, कहीं से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी उम्मीदें तोड़ी हैं जैसे किसी ने। ओके,
टू ऑफ कप्स। सो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, इस मंथ आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने वाले हो, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बता रही हैं बिजी रहना, काम में लगे रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप ज़्यादा बिजी इसलिए रहते हो ताकि आप अपने मन को डाइवर्ट रख सको, क्योंकि ऐसा होता होगा कि आप अकेले बैठते होंगे, आप तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते होंगे। तो आपने एक सोल्यूशन ये ढूंढा है कि बिजी हो जाते हैं, और जिससे हमारा मन लगा रहेगा किसी ना किसी चीज़ में, हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज ऐसी हैं जो बता रही हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ की एंडिंग तो हुई है आपकी लाइफ में, किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है, आपकी कहीं से एक्सपेक्टेशंस जैसे टूटी हो, तो एक परेशान हो, एक ऐसी उम्मीद, मतलब जैसे कहूँ मैं, उम्मीद भी आपको नहीं रही है कि जो रिलेशनशिप आपका टूटा है या फिर जिससे भी आपका सेपरेशन हुआ है, वहाँ पे चीज़ें कभी ठीक होंगी भी या फिर नहीं होंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक एंडलेस पेन है, जो पेन जैसे कभी खत्म नहीं होगा। आपको राइट नाउ ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि कोई पर्सन भगवान जी ने हमारे लिए रखा भी हुआ है या फिर नहीं रखा हुआ है, या फिर हमें अकेले ही पूरी लाइफ रहना है। इतनी मैं आपके रिलेशनशिप को लेके, आपका जैसे कहते हैं ना दिल भारी होना, मन भारी होना, वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। साथ के साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक चीज़ ये अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप परेशान होके बैठे हो, आप खुद को बिजी रख रहे हो काम में, आप अपना जो भी काम है, आप जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप खुद को ना वहीं पे जैसे आपने एंगेज करके रखा हुआ है। स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। लेकिन स्टिल ऐसा होता है कि आप हील करते हो, आप जैसे मूव ऑन करते हो, लेकिन वापस से जैसे कुछ ऐसा होता होगा कि वापस से आपको ऐसा लगता होगा कि वहीं आ गए। हाँ, तो ये मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं और एक सेपरेशन वाली सिचुएशन में है। यानी कि ये जो सेपरेशन है वो इसलिए है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, आप समझ रहे हो। आई नो ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन लेकिन पता है क्या है, जब हम इस टाइम से गुजर जाते हैं, हाँ, जब हम खुद को हील कर लेते हैं, हम मूव ऑन कर लेते हैं, हम अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं, हम सेल्फ लव की एनर्जीज में आ जाते हैं, उसके बाद ना ये सारी चीज़ें जो भी हमने सही होती हैं, हमें लगने लगता है कि जो भी कुछ हुआ था वो सही नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा मतलब देरी से चीज़ें समझ में आती हैं, कोई कह देता है तो भी नहीं आती, जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी आती हैं। लेकिन अम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वक्त नहीं रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोग के लिए क्या कार्ड्स हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, थर्ड चक्रा। ओके, सो आई थिंक ये जो आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर वो हुआ है, हो सकता है कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई हो, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ स्टीम बीच में आ गई हो, और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने लिए आपने ये मूव लिया, और शायद ये जो भी पर्सन थे इनसे आप खुद दूर हो गए। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आपने गलत किया। अगर आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, आपकी वैल्यू की बात आ गई है, तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अपने थर्ड चक्रा पे थोड़ा सा और वर्क करिए, इस चक्रा पे थोड़ा सा और काम करिए। आप क्या कर सकते हो किसी भी चक्रा को बैलेंस में लाने के लिए, लाइक उस चक्रा की अफर्मेशंस को सर्च करो, आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और अफर्मेशंस दो। मेडिटेशन में मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में क्या है ना कि वो किसी के एक्सपर्ट के, मतलब किसी गुरु के उसमें ही करना चाहिए। इसलिए मैं आपको अफर्मेशंस बताती हूँ कि आप अफर्मेशंस दें। टू टू स्पिरिट, ओके, सो इस मंथ आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ से भी मिली थी कि स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, चीज़ों को जानना, हीलिंग के बारे में जानना, मेडिटेशन के बारे में जानना। हो सकता है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखें, आपको फेदर्स दिखें, आपको यूनिवर्स की साइड से साइंस मिले,
आपको मैं कहूँ थोड़ा सा ना अवेयर सा रहना है, आपको अलर्ट सा रहना है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपको भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको किस रास्ते आगे चलना है। आपको बस वो जो साइंस मिल रहे हैं ना, उनको समझना है। ठीक है? एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से। कैप्रिकॉन, मकर राशि, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे काम करो। आपने जो डिसीजन लिया है खुद को बिजी रखने का, खुद को काम में एंगेज रखने का, वो एकदम सही है। बस अपना काम करते रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ टाइम के साथ। अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, वैसे आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इमोशनली और स्ट्रॉन्ग बनाओ। ओके, यहाँ से मैं लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। कैप्रिकॉन, मकर राशि, सब ठीक हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। आप मेडिटेशंस करिए, आप हीलिंग्स करिए, आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट करिए, सब कुछ वो ठीक कर देंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपने जैसे जो भी कुछ सोचा हुआ है, आपने जैसे कुछ प्लान्स बना रखे हैं, ठीक है, तो आपको अभी उनसे यहाँ पे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए और काम करिए। इवन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके। तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जीज हैं और यहाँ पे टॉरस की एनर्जीज हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने कैरियर के लिए कुछ काम कर रहे हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था, मुझे कैरियर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जो आपका बस इशू चल रहा है वो आपका इमोशनली चल रहा है। तो खुद को बस इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, बाकी सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सही जा रही हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।